नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, समस्याओं के समाधान के लिए हम बहुत बार मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन कभी कभी मंत्र कठिन होते हैं, स्तुतियां कठिन होती हैं। इसी वजह से चालीसा बनाई गई ताकि सरल भाषा में आप अपनी बात कह सकें, आप अपनी स्तुति कर सकें। तो आज आपको बताएंगे अलग अलग चालीसा के बारे में और चालीसा पढ़ने के नियम के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 4:35 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 9:26 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चालीसा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा होती क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान या इष्ट देव को, इष्ट देवी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसको चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। और जैसा आपको पहले बताया कि मंत्र कठिन होते हैं, लेकिन चालीसा सरल होती है। सरल भाषा में लिखा होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसीलिए मंत्रों की तुलना में चालीसा लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और चालीसा ज़्यादा लोकप्रिय भी है। चालीसा की जो 40 पंक्तियां होती हैं, 40 लाइनें होती हैं, उनका अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग होता है। जब मंत्र पढ़ना कठिन हो,
मंत्र का उच्चारण न कर पाएं तो ऐसी दशा में चालीसा पढ़कर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखी है और हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। भारत में हर घर में हनुमान चालीसा आपको मिलेगी और ज़्यादातर लोग सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते हैं, क्योंकि एक तो ये सरल है और दूसरे हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ताकतवर होता है। हनुमान चालीसा और बाकी चालीसा पढ़ने का तरीका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम की अधिकता रहेगी, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चालीसा पढ़ी कैसे जाएगी, चालीसा का पाठ करने का तरीका क्या है। देखिए, जिस देवी देवता के चालीसा का पाठ करना हो उनका चित्र लगा लें या उनकी मूर्ति लगा लें और उनके चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए। इसके बाद उस देवता या देवी के समक्ष छोटे से लोटे या गिलास या कटोरी में जल भर करके रखिए। कम से कम 1 बार से लेकर 3 बार चालीसा का पाठ करिएगा और पाठ के बाद जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी प्रार्थना हो, वो देवी देवता से कहिएगा और उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। प्रयास करिए कि चालीसा पाठ का समय एक ही हो, यानी अगर आप रोज शाम को पाठ करते हैं तो रोज शाम को पाठ करिए, अगर रोज प्रातः पाठ करते हों तो प्रातः पाठ करिए। विशेष दशाओं में, यात्रा के दौरान या सोते समय भी
आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंत्र पढ़ने का नियम है कि शुद्ध होकर, पवित्र होकर मंत्र पढ़ा जाए, लेकिन चालीसा के पाठ के लिए आप कहीं भी, किसी भी स्थिति में सामान्य तरीके से बैठ करके चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और चालीसा का पाठ करने के बाद जो आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना स्वीकार होगी। चालीसा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में लापरवाही ना करें। दूसरों के विवाद में ना पड़ें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो आप देखेंगे कि लगभग हर देवी देवता के लिए अलग अलग चालीसाएं बनाई गई हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, तो शिव चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम आपको करना चाहिए। अगर शिव चालीसा का पाठ सुबह शाम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो सरस्वती चालीसा का पाठ करना अच्छा होगा। इससे शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अच्छी आर्थिक स्थिति चाहते हैं और धन चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। अगर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें तो धन का लाभ होगा। अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान होने में दिक्कत हो रही है, तो श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हर तरह की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, हर तरह की मनोकामना को बेहतर करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा होगा। नौकरी हो, रोजगार हो, धन हो,
कोई विपत्ति हो, कोई संकट हो, ऐसे समय में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो नियमित रूप से सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम का दबाव कम होगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की चालीसा के महत्व की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर शरीर को सर्दियों में स्वस्थ रखना चाहते हैं, विषमुक्त रखना चाहते हैं, तो रोज दूध में जरा सी हल्दी मिलाकर इसको गर्म करके ये दूध पीजिए। आपको सर्दियों में बीमारी नहीं होगी और शरीर में जो विष जमा हुआ है वो विष दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।